हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का कैरेट्स गुरुकुल में, मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। I'm श्योर आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्त, आपके कमेंट्स अक्सर मुझे आ रहे थे कि हाइट और वेट कितना होना चाहिए एडमिशंस के लिए। सैनिक स्कूल में एडमिशंस के टाइम पे ये चीज एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। तो अगर आपको भी इस चीज में डाउट है कि मेरे बच्चे का हाइट और वेट कितना होना चाहिए, चाहे वो 6 क्लास में एडमिशन की बात हो या 9th में एडमिशन की बात हो, चाहे हम उसको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के बेसिस पे देखें या फिर हम यूपी सैनिक स्कूल के बेसिस पे देखें, ये सारी डाउट्स आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ रेगुलरली शेयर करता रहता हूं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या बहुत ज्यादा रिजिड रूल्स होते हैं, क्या बहुत सख्ती से इन चीजों पर बात करी जाती है। तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इन चीजों पर बहुत सख्ती नहीं बरती जाती है। एक नॉर्मल मानक या एक नॉर्मल स्टैंडर्ड के हिसाब से ये चीजें फॉलो होती हैं। अब जितने भी सैनिक स्कूल होते हैं वो हमेशा से मेडिकल फिटनेस को ज्यादा वेटेज देते हैं एज कंपेयर टू स्ट्रिक्ट नंबर्स। यानी आपकी हाइट 147 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, इस चीज पर थोड़ा कम जोर रहता है। ज्यादातर इनका जोर रहता है मेडिकल फिटनेस पे। और अगर इसमें से भी हम यूपी सैनिक स्कूल की बात करें तो ये और ज्यादा मेडिकल स्टैंडर्ड्स को फिट मानता है एज कंपेयर टू कि आपकी हाइट अगर 1 सेंटीमीटर कम हुई तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक चीज को बहुत स्ट्रिक्टली आपसे शेयर करना चाहेंगे कि अगर ओबेसिटी यानी ज्यादा मोटापा है तो इस चीज पर थोड़ा सा मामला फंस सकता है। और अगर अंडर ग्रोथ है, मतलब अपनी एज के हिसाब से अगर बहुत कम हाइट है या बहुत कम वेट है, तो भी मामला गड़बड़ हो सकता है। अगर हम एक जनरल स्टैंडर्ड्स की बात करें कि कितना होना चाहिए, तो देखिएगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के बेसिस पे बात हो या फिर यूपी सैनिक स्कूल के बेसिस पे बात हो, मैंने एक एवरेज हाइट और वेट का एक चार्ट बनाया है। उस चीज को आप देख सकते हैं कि अगर आप 6th क्लास में एडमिशन के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी हाइट के हिसाब से वेट कितना होना चाहिए वो देखिएगा। जनरली अगर बच्चा 6th क्लास में एडमिशन लेता है तो उसकी उम्र 10 से 12 साल तक होती है। तो 10, 11 और 12 तीनों साल में कितना आपका हाइट कितनी होनी चाहिए और उस हिसाब से वेट एक एवरेज कितना होना चाहिए, उस चीज पर बात करते हैं। अभी यहां पर जो वेट की लिमिटेशन है, ऐसा नहीं है कि 1 किलो ज्यादा होगा तो आप तुरंत रिजेक्ट हो जाएंगे या 1 किलो कम है तो भी आप तुरंत रिजेक्ट हो जाएंगे। आपको टाइम मिलता है जिससे आप इसको इंप्रूव भी कर सकते हैं। तो अगर आप 10 साल के हैं तो आपका जो एक एवरेज हाइट होना चाहिए वो 130 से लेकर 140 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। और आपका वजन 28 किलो से 35 किलो के बीच में आइडियल माना जाता है, मतलब इतना वजन है तो परफेक्ट है। अगर आप 11 इयर्स के हैं तो 135 से 145 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। 30 से 38 किलोग्राम आपका वेट आइडियल माना जाएगा। वहीं अगर आप 12 साल के हैं तो 140 से 150 सेंटीमीटर के बीच में आपकी हाइट आइडियल मानी जाती है। और 34 से 42 किलो यानी 34 टू 42 किलो की वेट की बात यहां पर देखी जाती है। अब ये गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए ही देखा जा सकता है, लेकिन गर्ल्स के मामले में थोड़ी सी छूट ज्यादा मिल जाती है। अगर 2-3 सेंटीमीटर हाइट गर्ल्स की कम भी है तो भी एक्सेप्टेबिलिटी होती है। इसमें बॉयज के लिए ये रेंज लिखी है, गर्ल्स में चाहे वो 10 साल, 11 साल या 12 साल कुछ भी हो, 2 से 3 सेंटीमीटर की हाइट अगर कम होती है तो एक्सेप्टेबिलिटी होती है। ठीक है, क्योंकि जनरली गर्ल्स थोड़ा सा कम हाइट गेन करती हैं एज कंपेयर टू बॉयज। अब अगर हम वही बात करें कि क्लास 9th में क्या रहता है, तो बेटा क्लास 9th में जो बच्चों की एज होती है वो जनरली 13 से 15 साल के जब वो होते हैं तब वो क्लास 9th में जाते हैं। अगर 13 साल के आप हैं तो आपकी हाइट 148 से लेकर 158 सेंटीमीटर के बीच में होगी तो आइडियल मानी जाएगी। वहीं आपका जो वेट है वो 38 से 46 होना चाहिए। 155 से 1 सेंटीमीटर 165 आपकी हाइट होनी चाहिए 14 इयर्स के मामले में। और वेट होना चाहिए 42 से 52 के बीच में, तब इसको आइडियल माना जाएगा। फिर अगर हम बात कर ले कि अगर 15 इयर्स आपकी एज है तो आपका जो हाइट होना चाहिए वो 160 से 1 सेंटी के बीच में होना चाहिए। और वहीं आपका वेट 47 से 58 के बीच में होना चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि इसी पर रिजिड रहते हैं, लेकिन अगर इतना होगा तो आपको रिजेक्शंस को फेस नहीं करना पड़ेगा। रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर आपका वेट या हाइट इसके बीच में नहीं आता है तो हाइट बढ़ाने के लिए आप स्किपिंग रोप कर सकते हैं, यानी रस्सी कूद कर सकते हैं। और अपना वेट को कम या बढ़ाने के लिए आप उस हिसाब से डाइट को फॉलो कर सकते हैं एंड एक्सरसाइजेस को भी कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए थोड़ी सी रिबेट होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर की छूट इन लोग को मिल जाती है। और अगर हम बात करें रिलैक्सेशन की तो 3 कैटेगरीज में एज में
तीन कैटेगरीज के जो हाइट होती है और वेट होती है, इन लोग को रिलैक्सेशन भी मिलता है। पहला जो हिली एरियाज के होते हैं, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उनको रिलैक्सेशन मिलता है। दूसरा जो ट्राइबल्स होते हैं यानी कि एसटी जिनको बोलते हैं, एससी कैंडिडेट्स के लिए छूट मिलती है। और तीसरा जो होता है वो एज फैक्टर है। इन पर बात करते हैं। अगर हम बात करें हिली एरियाज की, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, अगर कैंडिडेट गोरखा, गढ़वाली, असमीज, नागालैंड या किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या हिली रीजन का है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल का डोमिसाइल है, तो भी इनको हाइट में छूट मिल जाती है। ठीक है, रिलैक्सेशन इन्हें हाइट में 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक की रिबेट मिल जाएगी। मान लीजिए 130 सेंटीमीटर की जरूरत है, तो अगर आप हिली एरियाज से आते हैं तो आपको 125 सेंटीमीटर पर भी एंट्री मिल जाएगी, यानी आपको इसमें फिट मान लिया जाएगा। वहीं पर अगर जो ट्राइबल्स हैं इनको भी, यानी एसटी कैंडिडेट्स को भी छूट मिलती है। इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हाइट में भी और वेट में भी दी जाती है। तीसरा आता है एज फैक्टर। अभी एग्जामिनर को पता है कि ये बढ़ती उम्र है, बच्चों का वेट भी उस हिसाब से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है। तो अगर आपके बच्चे की बोन डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब आसानी से वो मतलब कैरी कर सकता है वेट को या कम कर सकता है वेट को, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी आपको टीआर यानी टेम्पररी अनफिट देकर वो लोग 42 डेज का टाइम देते हैं कि आप अपने वेट को कम कर लीजिए या बढ़ा लीजिए या रस्सी कूद के हाइट को थोड़ा बहुत अप डाउन कर लीजिए। इस तरीके से आपको थोड़ी सी रिबेट इस कॉन्टेक्स्ट में भी मिल जाती है, अगर उम्र के हिसाब से आपका हाइट या वेट थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है तो। आई एम श्योर आपको ये सारी बातें एग्जैक्टली समझ में आ गई होंगी कि कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिएगा, पर्सनल एडवाइस ये है कि अगर बच्चे का वेट हाइट के हिसाब से बहुत कम या बहुत ज्यादा है, तो आप याद करें, आप ध्यान रखें कि आपको डाइट एक्सरसाइज आज से ही शुरू कर देनी है। इस पर मत जाइएगा कि जब डेट्स आ जाएंगी तब हम इस चीज को शुरू करेंगे। आज से ही शुरू कर दीजिए, तो डेफिनेटली आपका जब भी मेडिकल होगा तब तक आप इसके लिए फिट हो जाएंगे। दूसरी बात है, अगर फ्लैट फुट या नॉकनी है, इसको चेक करवा लीजिए। इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलती है। अगर हल्का फुल्का सा फ्लैट फुट होगा तो रिलैक्सेशन पॉसिबल है, लेकिन अगर कंप्लीट फ्लैट फुट है, पूरा सपाट है, पूरा समतल है, तो इसमें रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। तो इस वजह से अपने अटेम्प्ट्स, अपने एफर्ट्स को वेस्ट मत करिएगा। ऑलराइट, आई एम श्योर आपको ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी। दोस्त, कैरेट्स गुरुकुल पे अगर नए हो तो उसको फॉलो जरूर कर लो आप, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी आपको यहां पर रेगुलरली मैं देता रहता हूं। हमारे ऑनलाइन बैचेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं फॉर सेशन 2027 एंड 28, जिसका एग्जाम डेफिनेटली 26 में होने वाला है। आप इसमें एडमिशंस के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं at 8932020777। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए सारी अपडेट्स के लिए। टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है कैडेट्स गुरुकुल और यहां से आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जितनी भी क्वेरीज हैं मुझे सब आप वीडियो के नीचे कमेंट सेशन में लिख के बता सकते हैं। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा वो सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की। अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड टेक केयर।